अब तुम मुझे जवाब दोगे कि जिसे अल्लाह ने मुकद्दस करार दिया उस मस्जिद अक्सा का तुम लोग एहतराम करते हो क्या? हाँ बिल्कुल। तो फिर क्यों हमारी बार बार तंबी के बावजूद भी तुम्हारे सलीबी जंगजुओं ने अपने घोड़े वहां पर आखिर क्यों बांध रखे हैं? क्या अंदरूनी शहर की कोई खबर आई है? वही हुआ जिसका डर था। लोग दो गिरोह में तकसीम हो चुके हैं। अय्यूबी सल्तनत के हामी और सुल्तान इस्माइल के हामी आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं मेरे सुल्तान। सलाउद्दीन, तुम्हें जो भी जानता है उसे यह भी मालूम होगा कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि अपने हम मजहब भाइयों से लड़ो। मैं तुम्हें काजी फाजिल को बरी करने का मौका दे रहा हूँ और साथ ही उन मुसलमानों का खून बहाने से बचाना चाहता हूँ जिनसे तुम जंग करने वाले हो। बैलियन का उस मजहर नामी आदमी को तलाश करना हमारे मंसूबे के मुकम्मल होने का सबब बना मेरे शहंशाह। यह हमारा जाती मामला नहीं। यरूशलेम की सलामती तभी मुमकिन है जब हम अपने मनसब और अलकाबात की कुर्बानी दें। तुमने खूब कहा बैलियन। इसी कुर्बानी ने सलाहुद्दीन को सुलह पे मजबूर कर दिया। एक बार फिर मुबारक। तुम में से अक्सर मुझसे नाखुश हो क्योंकि मैंने कुद्स जाने का फैसला कर लिया है। मैं जानता हूं। और अब हर शख्स अपने दिल की बात खुलकर कहे। मैं चाहता हूं कि जब हम यहां से निकलें तो एक ही सफ में खड़े हों। मेरे सुल्तान, आजमाइश और इस्तराब के इन लम्हों में हमेशा दो आफतों में से कम तराफत को कबूल कर लेना चाहिए। मुझे मूसल के हवाले कर देना अब भी मुमकिन है। जिंदगी में कोई बात मुतलक सच नहीं। कभी खुद को कुर्बान करना जुर्रत समझा जाता है और कभी वही अमल खुदगर्जी कहलाता है। जो सुल्तान अपने नाइब से दस्तबरदार हो जाए वो इत्तेहाद की सदा कैसे बुलंद करेगा? कभी गौर किया तुमने? अगर आपको लगता है कि यही मुनासिब है तो फिर मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मेरा वाहिद मकसद है कि मैं आपका रास्ता आसान कर सकूं। इस पर वाज़े बात कर लेते हैं मेरे सुल्तान। अगर आप इत्तेहाद की दावत दें तो यकीनन नतीजा बदल जाएगा, या फिर फाजिल को उनके हवाले कर दें। अल्लाह के वास्ते आप सब बताइए, क्या हमारे हम मजहब लोगों में किसी कुर्बत का एहसास देखते हैं? बैतुल मक़दस की फतह के लिए उनका हमारे साथ मुत्तहिद होना जरूरी नहीं, बल्कि इसके बरक्स उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। आखिर तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्या हम मुसलमानों ने ये जिल्लत और रसवाई इसीलिए नहीं उठाई कि हम आपस में ही लड़ते रहे? क्या हम दोबारा वही गलती दोहराएंगे? आला मेरे सुल्तान, ये दुरुस्त है। मेरे भाई को दुश्मनों ने कत्ल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने किया जो उसी के अकायद के मानने वाले थे। और जब भी जंग की बात आती है तो मेरा खून खौलने लगता है मेरे सुल्तान। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सुल्तान मोहतरम आखिर जंग क्यों नहीं चाहते? समझा दीजिए हमें। मेरे सुल्तान, न जाने हमें ऐसा मौका दोबारा मिले या नहीं। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उन्हें वो मत दीजिए जो वो चाहते हैं। फाजिल उनका बहाना है। जो लोग हम पर छुपी जंग मुसल्लत करना चाहते हैं उन्हें सजा दें और ये मामला खत्म करें। इस तरह हम इस फंदे से निजात पालेंगे जो बैलियन ने हमारी गर्दन में डाला है। अगर हम जंग जीत भी लें तो उससे जो जख्म आलिम इस्लाम के सीने पर लगेंगे उसे भरना बरसों तक मुमकिन ना होगा। मैं हमारे सुल्तान से मुत्तफिक हूं, चाहे रास्ता तवील और दुश्वार ही क्यों ना हो, लेकिन वो दुरुस्त रास्ता चुनते हैं। यही जेब देता है एक मोमिन को। और हमें चाहिए कि गैर मशरूत तौर पर अपने सुल्तान का साथ दें। और उस सरदार ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम अपने सुल्तान के हमरा इंशाअल्लाह कुद्स में फख्र के साथ सर बुलंद होकर दाखिल होंगे। आपका तजुर्बा हम सबसे बढ़कर है मेरे सुल्तान, और मेरे लिए इताअत ही सब कुछ है। और मैं भी इनकी बात से मुत्तफिक हूं मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, जब हजरत मूसा मुकद्दस वादी तूवा में पहुंचे
तो अल्लाह ने उन्हें अपने जूते उतारने का हुक्म दिया। और हमारे जूते हमारी नफ्स है, हमें उसे काबू करना होगा ताकि हम तौहीद तक पहुंच सके। इस्लामी इत्तेहाद के लिए सुल्तान नूरुद्दीन ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चलूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। फौरन तैयारियां मुकम्मल की जाएं। सुलह के लिए हम कुद्स जा रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम इस सुलह पर खासे खुश हो लौट गए। काफी मुतमईन नजर आए मुझे। मैं तुम्हें बता चुका हूं ये सुलह हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्या अब भी वजाहत चाहिए तुम्हें? मुझे वजाहत नहीं बल्कि बदला चाहिए लौट गए। और इस बदले के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा शटलियोन। जब सुलहनामे पर दस्तखत होंगे तो बदकिस्मत बादशाह सुलहनामे पर नहीं, अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत करेगा। देखो लौट गए, जब से मैं यरूशलेम आया हूं सियासत के बीच फंस कर रह गया हूं। मैं खून बहाने के अलावा और कुछ नहीं जानता, क्योंकि खुदावंद ने मुझे इसी काम के लिए पैदा किया है। तुम खून बहाओगे मेरे दोस्त, जरूर बहाओगे। जब मुआहिदा तय पा जाएगा तो हमें बाल्डविन की मौत के लिए खुदावंद की इजाजत की भी जरूरत नहीं रहेगी। और जब मैं तख्त नशीन हो जाऊंगा तो तुम वही करना जो तुम्हारी चाहत हो, जैसे चाहो। गुस्से का पर्दा अपनी आंखों से हटा कर देखो। मेरी मदद के बगैर, यानी यरूशलेम की मदद के बगैर, तुम सलाहुद्दीन से अपना इंतकाम कभी नहीं ले सकोगे। दमिश्क जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तो फिर रवाना होते हैं। सलाहुद्दीन ने क्या सबूत इकट्ठे किए हैं, चलकर देखते हैं। मेरे अमीर, अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि सलाहुद्दीन पर ज्यादा एतमाद ना करें। तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो कायमास? मुझे इस बात का डर है कि वो अपनी सरजमीन पर बुलाकर कहीं हमें फंसा ना दे। दमिश्क जितना उनका है उतना ही हमारा भी। तुमान ने सही कहा, हम सलाहुद्दीन के साथ हों या नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि वो ये घटिया हरकत नहीं करेगा। अगर वो हमारा दुश्मन होता तो मैदान जंग से वापस ना आता। तो एहतियाती तदाबीर। बस बहुत हो गया, हमने तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए हैं। हम दमिश्क जरूर जाएंगे। कई बरस पहले मैं एक बच्चे से मिला था जिसका घर सलीबियों ने छीन लिया था। वो छुपकर अपना घर देखता रहा था। आज मुझे भी वैसा ही महसूस होता है। फिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ? क्या आप उसका अंजाम जानते हैं? बड़ा होकर एक बहादुर इंसान बना वो, और कला फतह करने के हमले में शहीद हो गया। वो अपना घर ना ले सका, लेकिन उसने कुफ्फार के लिए भी नहीं छोड़ा। हम भी नहीं छोड़ेंगे भाई, भरोसा कीजिए, ये तंगी बेहतरी में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये ठीक नहीं हो रहा। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। कुद्स में हमें अपनी लहराती तलवारों और परचम के साथ दाखिल होना चाहिए था। सलीबियों के साथ मुज़ाकरात करना मुझे बेचैन कर रहा है। मैं उन सिपाहियों का सोच रहा हूं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर करक की सुरंगों में शदीद जंग लड़ी। वहां सांस लेना भी मुहाल था। मेरे भाइयों, इन चीजों पर अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं। हमें अपने सुल्तान पर एतमाद है। यकीनन उनके पास कोई ना कोई मंसूबा होगा और इंशाअल्लाह खैर शर से जन्म लेगा। बिलाखिर हमने सलाहुद्दीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारा असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। मुझे नफरत है इन दोनों से जो अपनी कमजोरी को फतह समझ रहे हैं। सब्र रखो शटलियों, सल्तनत को इस वक्त इसी चीज की जरूरत है। हमारे शहर में खुशामदीद। इस मौसम में यरूशलेम और भी खूबसूरत होता है। खुशी है कि तुमने भी देखा।
मैं इस शहर के हर गोशे से बखूबी वाकिफ हूं। चाहो तो पूछ लो विलियम से, क्योंकि वो खासा तजुर्बेकार है। तुम इसके ख्वाब के साथ जीते हो सुल्तान सलाहुद्दीन, जबकि हम इसमें सांस लेते हैं। मवाजना मुमकिन नहीं। शहंशाह तुम्हारे मुंतजिर हैं, चलो। तुम्हारी अंदर मौजूदगी मुश्किलात पैदा कर सकती है शटलियों, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो और सलाहुद्दीन के आदमियों पर नजर रखो। यही मुनासिब होगा। मैं अपने मेहमानों की खूब खातिर तवाज़े करूंगा, फिक्र ना करो। मुझे इसमें शक नहीं कोई। बेटी, इसे बिस्तर पे लिटा दूं मैं लिटा देती हूँ वालिदा। शम्सा मेरी बेटी, तुम अगर परेशान रहोगी मैं कैसे परेशान न हूं वालिदा। मैं सलाहुद्दीन के लिए बेहद फिक्रमंद हूं। आपको मालूम है कि महल में क्या कुछ हो रहा है। सब कह रहे हैं कि वो कुद्स के दिफा से पीछे हट गए हैं। शम्सा, जब तक जमीन ना फट जाए, जब तक आसमान जमीन पर ना गिरे, सलाहुद्दीन को कोई कुद्स के रास्ते से नहीं हटा सकता। तुम्हें इन फजूल बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, और तुम अगर परेशान रहोगी तो असर बच्चे पे होगा। इंशाअल्लाह वो सलामती से वापस लौट आएंगे। आमीन। तुम तो जिद पर अड़े थे कि अमन मुज़ाकरात नहीं करोगे सुल्तान सलाहुद्दीन, लेकिन देर से ही सही तुम्हारे इस फैसले से मुझे खुशी हुई। हम इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं कि दुरुस्त क्या है शहजादा बाल्डविन। हम इस मेज तक मुख्तलिफ रास्तों से पहुंचे हैं। तुम में हिम्मत न थी मेरे सामने आने की। तुमने मुसलसल साजिशें रचकर मुझे सुलह पर मजबूर किया, और मैं ही वो शख्स हूं जो तुम्हारी मुमलिकत की साख का मुहाफिज बन सकता है। मगर ये तुम्हारी फतह नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में क्या हो। मेरी बीमारी ने मुझे ये बात सिखाई है कि सिर्फ और सिर्फ मौजूदा लम्हे को जीना चाहिए, ना कि माजी और मुस्तकबिल को। और इस वक्त जो सबसे जरूरी है वो ये कि हम आपस में अमन कायम करें। जबरदस्ती की गई सुलह मुस्तकबिल में एक अजीम जंग का पैगाम होती है, लेकिन सुलह की ख्वाहिश तुम्हारी है और मैं इसे कबूल करता हूं। चराइद से पहले मजहर को मेरे हवाले किया जाए अभी। आप बहुत जल्दी में हैं सुल्तान सलाहुद्दीन। याद रखिए, आप इस वक्त दमिश्क के तख्त पर नहीं बैठे। यहां पर हमारे कवानीन नाफिज हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे तुम्हारे हवाले करने से पहले एक आखिरी शर्त है जिसे तुम्हें मानना होगा। ये इंसाफ नहीं है। अमन के बजाय मुआहिदा कैदियों की हवालगी का मुआहिदा बन गया। आप लोग
इस सूरत हाल को कोई भी नाम दे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी शराइत नाकाबिले मुज़ाकरा है। क्या है वो शराइत? शहंशाह चाहते हैं कि हज के रास्ते की सलामती को यकीनी बनाने के लिए शोबा कला हमारे मातहत कर दिया जाए, और यही इस अमन की जमानत होगी। हम मजहर को उसी सूरत आपके हवाले करेंगे जब आप कला हमें देंगे। सलाहुद्दीन की भेड़ों, अगर अपने चरवाहे के मुंतजिर हो तो वो अंदर तुम्हारे सरों का सौदा कर रहा है। देखो मुझे, ए सुर्ख गीदड़, अगर हमारे सुल्तान ने हुक्म ना दिया होता तो तुम्हें यहीं काट डालता। कोई भी तुम्हारा सर इस्लाम की तलवार से कटने से नहीं बचा सकता। और जब वो दिन आएगा, मुझे एक वाहिद चीज का अफसोस होगा। जानते हो क्या? किस चीज का? कि हमारे सुल्तान की तलवार तुम्हारे नापाक खून से आलूदा हो जाएगी। एक अमन का मुआहिदा करने वाले ग्रोह के लिए तुम्हारे ये अल्फाज बहुत ज्यादा हैं। खुद को संभालो साथियों, ये लड़ना चाहता है ताकि अमन मुआहिदा मुकम्मल ना हो सके। तुम इसकी चाल समझते क्यों नहीं हो भाइयों? ये नामुमकिन है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शोबक मांगने की? अहम तिजारती रास्ते और हज के रास्तों पर वाक़े वो कला हम तुम्हें क्यों दें? वजह वही है जो आपने अभी कही। उस रास्ते से सिर्फ मुसलमान काफिले ही नहीं गुजरते। उस रास्ते की एक जानिब आप और दूसरी जानिब हम सलामती को यकीनी बनाएंगे। ये हरगिज़ नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल नहीं है, क्योंकि मेरे अवाम में भी सरासीन बसते हैं। और हकीकी अमन तब कायम होगा जब एक ईसाई बादशाह मुसलमानों पर हुकूमत करे और उनकी निगहबानी करे। हम सदियों से यही करते आए हैं, मगर तुम उसके बरक्स हो। तुमने कभी इबरत हासिल नहीं की और जुल्म के रास्ते को चुना। दोनों फरीकों ने माजी में भी एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब मुस्तकबिल का सोचें। अपना फैसला करो सुल्तान सलाहुद्दीन। अगर ये मजलिस टूट गई तो इसकी गूंज मूसल तक जाएगी। बस तुम्हें बावर करवाना चाहता हूं। मेरे सुल्तान, ये भाई ऐसा ना कहें। हारिम कले का मुझे आज तक अफसोस है। मैं तुम्हारी शराइत कबूल करता हूं। मैं शोबक तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरे सुल्तान, अब शोबक के करीब हज के रास्तों की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे सुपर्द। अगर उस इलाके में किसी शख्स के नाक से भी खून निकला तो अमन बाकी नहीं रहेगा। तुम इससे बेफिक्र हो जाओ। जो भी वहां से गुजरेगा उसकी जान मेरी अमान में होगी। चूंकि हमारी शराइत तय हो चुकी है, इसलिए अब हमारी मौजूदगी में इस मुआहदे पर मुहर जब्त कर दीजिए।
सब्र के साथ साबित कदम रहो। कैदी को लाया जाए। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। आज इस लम्हे के बाद इस मुआहिदे का सारा बोझ मुमलिकत कुद्स पर होगा। अगर शराइत की खिलाफ वर्जी हुई तो मुझे रोकने के लिए तुम्हारे पास मौजूद हर शय बेकार हो जाएगी, और फिर उसके बाद मैं खुद यहां आकर तुम्हारी इस महबूब दुनिया को मिटा कर रख दूंगा। ये फतह आपकी है मेरे शहंशाह। मैंने यरूशलेम के लिए वो आखिरी कदम उठाया जो उठाया जा सकता था। तो चलो फिर, आओ 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 आओ। अगर तुम में जसारत है तो अपनी तलवार निकालो। इसकी बातों में हरगिज ना आना भाइयों, पुरसुकून रहो। तुमसे एबेलियन और करक मैं वापस लूंगा, याद रखो। बुज़दिलों की रेवड़ हो तुम। आ जाओ फिर, याम कर लो तलवारें। मेरे सुल्तान, अगर आपने सुना होता कि इसने क्या कहा है। बस बहुत हो चुका। हमारा काम खत्म हो चुका, हम जा रहे हैं। खुशामदीद मलिक इज्जतदीन। बहुत शुक्रिया कारा तेगिन। आइए, मैं आपको आरामगाह ले चलता हूं। हम यहाँ आराम करने नहीं आए। कहाँ है सलाहुद्दीन? हमारे सुल्तान वापस नहीं लौटे। अल्लाह, देखो काइमास आ गया। क्या हुआ? ये परेशानी कैसी? फिक्र मत करो, अनकरीब हमारे सुल्तान आते होंगे और साथ ही तुम्हारा अंजाम भी लाते होंगे। फिक्र मत करो। अपने अल्फाजों पर गौर करो कारा तेगिन, अपने अंजाम का सोचो। इस पे वक्त आने पर बात होगी। बहुत हो गया, वली अहद के सामने झगड़ा करना बंद करो। सलाहुद्दीन जैसे ही लौटे फौरन हमें इत्तला दी जाए। वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। चलिए। मेरे सुल्तान, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपकी बदौलत मुझे इस तकलीफ से निजात मिली। अब हकीकत सब पे वाज़ेह हो जाएगी और बरसों बाद मैं अपनी बहन ज़ैनब से भी मिल सकूंगा। इसका अंजाम खैर हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह
तुम ज़ैनब की तरह अपने दिल में मेरे लिए रंजिश नहीं रखोगे। आपने वही किया जो जरूरी था। मुझे आपकी दोस्ती पर कोई शक नहीं। मैं जानता हूं कि आपने क्या कुछ सहा है। मेरी समझ से बाहर है। हमने एक कैदी के बदले पूरा किला उनके हवाले कर दिया। ताकत की बुलंदी पर होने के बावजूद हम इस हाल तक कैसे पहुंचे? मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा गोकबरू, लेकिन यकीनन इसमें भाई की कोई हिकमत होगी। अगर वो इसके अंजाम से वाकिफ ना होते तो कभी ऐसा ना करते। मामला बिल्कुल वाज़ेह है बुरो। ऐसा मत सोचो भाइयों। अल-शोबक का किला हो या कोई और सुल्तान की मलकियतें, वो जब चाहे दे दें या वापस ले सकते हैं। जो बातें हम जानते हैं उसे दोहराने से आप सुल्तान के ज्यादा वफादार नहीं हो सकते। हम सब उनके ताबे हैं, लेकिन वो किला दर्जनों शहीदों की बदौलत हासिल हुआ था हमें। सुल्तान ने इस बारे में नहीं सोचा होगा। चाहे हम उम्रा हो या सिपा सलार, आखिर हम सब सिपाही हैं और हमारा फर्ज है कि अपने सुल्तान की फर्मा बरदारी करें। बस बहुत हो गया, चलो। ये मामला यहां खत्म नहीं हुआ। जो सुलह हमने कायम की है उससे मुस्लिम इत्तेहाद का वो दरवाजा खुलेगा जिसका ख्वाब हमने हमेशा देखा। और जब हम वाकई मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमारी ये जुदाई खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह। आमीन। तो बिल आखिर वो अमन मुआहिदा तय पा गया जिसकी हम मुद्दतों से ख्वाहिश कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को एजाज दिया जाए जो इस अजीम कामयाबी के पीछे थे। आपकी इस इज्जत अफजाई के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मेरे शहंशाह। मुझे उम्मीद है ये मुआहिदा यरूशलेम में वो हकीकी सुकून ला सकेगा जिसकी हमें जरूरत है। ये बात तो वाज़ेह है कि इस वक्त हमें अमन दरकार है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सलाहुद्दीन यरूशलेम से मुतालिक अपने असाइम हमेशा के लिए तर्क कर देगा। हम जंग के लिए हर लम्हे तैयार रहेंगे, लेकिन हमने ये मुआहिदा बहुत सा खून बहाकर तय किया है और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि ये मुआहिदा ना टूटे। हमारे बाबा शहंशाह मालरिक ने इस सुलह के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अगर ये मुआहिदा टूटा तो हम हरगिज इसका आगाज करने वाले नहीं होंगे और जो भी इसके खिलाफ कदम उठाएगा वो कीमत अपनी जान से चुकाएगा। बैलियन, मैं चाहता हूं कि तुम फौरन किला अल-शोबक जाओ और वहां से गुजरने वाले हुज्जाज के रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाओ। जैसा आप चाहें। मैं ठीक हूं। थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं।
मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक हमने मेहमानों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की। हमने उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे हैं हमारे मेहमान? इज्जुद्दीन नज़्म ज़ब्त वाला आदमी है। जब तक उसके रग पर हाथ ना रखो वो काटता नहीं है। और तुमान सख्त मिजाज है और साथ ही ना तजुर्बेकार भी। कायमाज असल फितने की जड़ है वो इस खौफ में मुब्तला है कि उसके पिछले तमाम गुनाह बेनकाब हो जाएंगे। आने दो अंदर, आने दो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। अरे रुको मजहर, सब्र रखो मेरे भाई, इंशाअल्लाह जल्द सच सामने आ जाएगा। सब्र रखो। क्या ऐसे इस्तकबाल होगा हमारा दमिश्क में? और ये पागल चोर यहाँ तुम्हारे पास क्या कर रहा है? चोर मैं नहीं, तुम हो। ये सब क्या तमाशा है सलाउद्दीन? ये कौन है? मजहर, एक जिला वतन खजांची। इसका वाहिद जुर्म तुम्हारे बाबा का वफादार होना और अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से संभालना है। इसके पास कुछ दस्तावेजात हैं जो तुम्हें दिखाना चाहता है। मेरे अमीर, ये सब एक साजिश है। ये लोग आपको बहकाना चाहते हैं। इनके झांसे में हरगिज ना आइएगा। अब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि साजिश क्या होती है और कैसे की जाती है। तुम ये तमाशा बंद करो फौरन। हमें यहाँ बुला के यूं बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरी इस तरह यहाँ तौहीन मूसल के तमाम लोगों की तौहीन है। और ये कहानी